राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ अपनी मनोकामनाएं कैसे पूरी करें शक्तिपात के जरिए इस विधि का जो मेथड है, ये विधि है, ये आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम सब डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी विशेस होती हैं जो पूरी करना चाहते हैं। उनमें से कुछ पूरी भी होती हैं और बहुत सारी रह जाती हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। पर ऐसा क्या किया जाए जो हमने जो सोचा कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरी विश है, और वो पूरी हो जाए। आज ये सीक्रेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम शक्तिपात में मंत्र संजीवनी शक्तिपात का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और इसका अधिकार भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही ज्ञान, वही मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। साथ ही उस मेथड को यूज करके अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूरा किया जा सके, उस सीक्रेट को भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मंत्र संजीवनी उपचार पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मंत्र संजीवनी उपचार में हमें सिर्फ 2 टूल्स की आवश्यकता होती है। पहला टूल है हमारा मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति भी बोलते हैं। ये भगवान शिव से प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने के लिए हम त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम जूम सा। इस मंत्र के जरिए हम भगवान शिव की उस ऊर्जा ग्रिड से कनेक्ट हो जाते हैं जहां से हमें मृत्युंजय शक्ति प्राप्त होगी। मृत्युंजय शक्ति वह शक्तिशाली शक्ति है जिससे हमारा आभा मंडल, ऊर्जा चक्र बने हैं, ब्रह्मांड बना है। तो जिस शक्ति से हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, अगर उसी को उपचार के लिए यूज कर लिया जाए तो उपचार ज्यादा क्विक हो सकता है और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा दूसरा टूल जो है वो है मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस तरह तैयार किया जाता है, इसको इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि ये आपकी भावनाओं से कनेक्ट हो जाए और मंत्र संजीवनी उपचार में दिए गए हर कमांड को पूर्ण रूप से पूरा करे, अच्छी तरीके से उसे पूरा करे और उसके रिजल्ट 100% तरीके से लेके आए। इस रुद्राक्ष को इस तरह तैयार किया गया है कि आपने कोई भी कमांड दिया, उसमें जो भी टेक्निकल चीजें हैं उन्हें ये अपने आप करा देता है और आपको सिर्फ कमांड देना होता है। ये आपकी भावनाओं के जरिए और आपके कमांड के जरिए उस प्रोसेस को समझ जाता है कि आप क्या कराना चाह रहे हैं और उसको कर देता है। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को तैयार करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई जाती है, वहां से सीख लें। और अगर खुद से तैयार करना चाह रहे हैं तो वहां से सीख के तैयार कर लें। अदरवाइज अगर खुद से तैयार करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं या किसी भी वजह से नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो किसी और से तैयार करा लें। अदरवाइज संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूरा करें। इस चीज का सीक्रेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब हम मनोकामनाओं की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला उसके साथ अप्लाई होता है कि जो आपकी मनोकामना है, क्या आप उसे पूरी तरह पूरा करना चाहते हैं। पहला वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप उसे चाहते हैं, सचमुच पूरा करना चाहते हैं। और जैसे ही इसका आंसर आपको यस मिल जाए तो हम इस प्रोसेस की तरफ बढ़ जाएंगे। जब भी कोई मनोकामना होती है, जब भी कोई विश होती है, कोई ऐसा थॉट होता है कि ये हो जाए, ये मुझे मिल जाए,
चाहे वो कोई भी चीज हो, हमारा दिमाग उस पर अपनी एनर्जी लगा देता है। कोई भी थॉट हो, चाहे आपने ये क्यों ना सोचा हो कि स्क्रीन पे ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, या फिर आज मैंने सुबह ये लिया, या ये मैं नेक्स्ट ये करूँगा, लाइव देखने के बाद मैं ये करूँगा, या लाइव देखते समय मैं ये कर रहा हूँ, या XYZ कोई भी थॉट आपके दिमाग में जब आता है तो वो थॉट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन से विड्रॉ कर लेता है। अब उसने एक पर्टिकुलर एनर्जी विड्रॉ कर ली, तभी वो थॉट प्रोसेस हो पाएगा। कोई भी थॉट, छोटे से छोटा थॉट है या बड़े से बड़ा विचार है, वो आपके ब्रेन से एनर्जी विड्रॉ कर लेगा। अब अगर हमें किसी भी थॉट को पूरा करना है, किसी भी विश को पूरा करना है, तो ऑटोमेटिकली उसमें ज्यादा एनर्जी डालनी होगी, ठीक है? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एंटर कर पाएगा। जब भी हमारे किसी थॉट में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है उसे ब्रेन से, तो वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने की कैपेबिलिटी रखता है और एंटर कर जाता है। और जब वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गया, बस समझिए वो विश पूरी हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो चाह लेते हैं फिर पूरा यूनिवर्स उसे हमारे तक लाने की कोशिश में लग जाता है। ये वहां फिट बैठता है जब वो विश, वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाए। अब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कैसे करेगा? जब उसे उतनी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी जितनी उससे चाहिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने के लिए। अब वो एनर्जी कैसे देंगे? थॉट को एनर्जाइज करेंगे? नहीं। जब भी किसी विश को पूरा करना है तो हमें ये ख्याल रखना है कि उस थॉट से एंटी कोई थॉट हमें उस दौरान नहीं सोचना है, तभी तो वो पूरी तरह उसको वो एनर्जी विड्रॉ कर पाएगी। और हमने अभी थोड़े दिन पहले एक क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा जो नाभि चक्र है वो हमारी एनर्जी का स्टोर रूम है, राइट? तो वहां पर बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी हुई है जो हम उस थॉट पे लगा सकते हैं। दूसरा, हमने अभी थोड़े दिन पहले ये भी पढ़ा था कि इसी मैकेनिज्म का एक पार्ट है हमारा सेक्स चक्र, जो एनर्जी को जिस भी जरूरत में वो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हमने इतना स्ट्रांगली उस थॉट को सोच लिया है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उस थॉट के लिए, उस थॉट को ज्यादा एनर्जी देने के लिए हमारे सेक्स चक्र को कमांड देगा कि इस थॉट के लिए एनर्जी कन्वर्ट करो। एनर्जी कन्वर्ट होगी आपके नाभि चक्र से लेके उस थॉट तक पहुंचेगी और उस थॉट को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाए और पूरा हो जाए। किसी भी थॉट को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए, रियलिटी में आने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करना जरूरी होता है। सेकेंडली, उसे इतनी एनर्जी की जरूरत होती है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाए। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो बार बार लगातार दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली हम सोच रहे हैं, इतना स्ट्रांगली वो व्यक्ति उस थॉट को सोच रहा है, वो जो नेगेटिव थॉट है, कि उसने जितनी एनर्जी पूरा होने के लिए चाहिए थी वो कमांड ब्रेन को दे दी कि भाई इसे पूरा करना है। ब्रेन ने एनर्जी विड्रॉ कर ली, नीचे से मांग ली कि हाँ इस थॉट को एनर्जी चाहिए, वहां गई, उस थॉट को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो हमें नेगेटिव थॉट्स के साथ आज के बाद ऐसा नहीं करना है, राइट? जो हमें पूरा करना है हम उसी को एनर्जी लेने देंगे, जो हमें पूरा नहीं करना है हम उसको एनर्जी बिल्कुल नहीं लेने देंगे। तो हम अपने ब्रेन को ये रियलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे कि जो चीजें हमें पूरी नहीं करनी है अपनी लाइफ में, बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर वो दिमाग में आ भी जा रही हैं तो उस पर सोचेंगे नहीं,
जैसे ही हमने उस पे सोचना शुरू किया और हमने ये बिलीव कर लिया कि ये हो ना जाए, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को ऐसा लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि हो ना जाए, तो ब्रेन के लिए ना वर्ड वैलिड नहीं है। तो उसने ये बिलीव कर लिया कि इनके हिसाब से ये होना चाहिए या हो जाएगा, तो उसने कमांड एक्सेप्ट की और नीचे से एनर्जी विड्रॉ की, उस थॉट को दी और उस थॉट ने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर किया और पूरा होने की तरफ बढ़ गया। इसी तरह अगर कोई विश है और हमने उसे इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं दी है या इतना स्ट्रांगली नहीं सोचा है, तो उसने एनर्जी विड्रॉ नहीं की तो वो फेड हो गई। तो आज से जब हमें विश पूरी करनी है तो हमें क्या करना है, हमें उसे बहुत ही स्ट्रांगली सोचना है, उस पे पॉजिटिव सोचते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर बोला है शिवप्रिया जी ने सोचने के लिए, तो चलो सोच के देखते हैं ना। हमें उस पे बिलीव करना है कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो मेरी लाइफ में आ ही जाएगा। वो बिलीव लेना है और वो बिलीव करके हमें कंटिन्यूअसली उसे दिमाग में इतनी बार सोच लेना है कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लूंगा मैं या कर ही लूंगी मैं, ये तो मेरे जीवन में आ ही जाएगा। इतना स्ट्रांगली इतनी बार सोच लेना है कि हमारे ब्रेन को ये कमांड मिल जाए कि ओके, इसके लिए एनर्जी लेनी है। एनर्जी ली उसने हमारे नेवल प्लेक्सस से और सेक्स चक्र के जो कोऑर्डिनेशन है उसके जरिए उस थॉट को पूरा करने के लिए जिस अमाउंट में और जिस तरह की एनर्जी चाहिए वो वहां से विड्रॉ की, और ये थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगा। जैसे ही कोई भी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा, उसमें यूनिवर्सल एनर्जी फिर लग जाती है उसे पूरा करने के लिए, और उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज हमने ये जान लिया कि थॉट को, किसी भी विश को पूरा करने के लिए क्या करना है, उसे स्ट्रांगली सोचना है, पर कंफ्यूजन में नहीं सोचना है। इसीलिए सबसे पहले कोई विश मांगते ही हमें पहले कंफर्म कर लेना है खुद से कि भाई ये चाहिए भी कि नहीं। पता चला अभी से 1 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो चाहिए नहीं, चलो छोड़ो, तो हमने उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेन की वेस्ट कर दी। हमने इसी तरह कोई नेगेटिव थॉट को चलाया दिमाग में, तो वो नेगेटिव थॉट पूरी एनर्जी ब्रेन की वेस्ट कर रहा है, तो हमारी अच्छे थॉट्स के लिए या हमारी विशेस के लिए एनर्जी कम कर रहा है। इसीलिए हमें नेगेटिव थॉट्स को आते ही हटा देना है, भाई सोचना ही नहीं है। उनको एनर्जी हमने दे दी तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, ब्रेन उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा कि ओके इसे पूरा करना है। हम नहीं चाहते उसे पूरा करना, पर क्योंकि हमने उसे अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में इतनी बार सोच लिया है, वो विचार हमारे दिमाग में इतनी बार सच्चाई की तरह घूम गया है कि वो क्या करेगा, वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा, और जो भी एनर्जी का स्टोर हाउस है वहां से एनर्जी आई उसके लिए कन्वर्ट करके, और उसने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर लिया। ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। आज से हम नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आते ही भेज देंगे बाहर कि ओके ठीक है, आया तो आया। आने वाले थॉट्स को कंट्रोल करना प्रैक्टिस के साथ वो भी चला जाएगा, बट आने वाले थॉट्स को हमने सोचना नहीं है। पर जिस चीज को पूरा करना है हमें उसे बार बार पॉजिटिवली सोचते रहना है, पर उस बिलीव के साथ। उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि होगा। अब हमने सोचा कि हमें लाइफ में, सपोज हमने ये सोचा कि हमारी लाइफ में हम इतनी सक्सेस तक पहुंच जाएं, पर नेक्स्ट ही सेकेंड हमने दूसरा थॉट ले आए कि भाई यहां तक पहुंचना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर वो थॉट की सच्चाई बदल गई, वो आपकी विश की सच्चाई बदल गई। तो इस सच्चाई को नहीं बदलने देंगे, हमें यहां तक पहुंचना है, दैट्स इट, खत्म।
अब हम वहां तक पहुंचने के बारे में सोचेंगे कि वहां तक पहुंच के क्या क्या करेंगे। अगर ये भी सोच रहे हैं तो भी उस थॉट को एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि फिर हम उसे अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में सच्चाई के रूप में बदल रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम वहां तक पहुंचने के ड्रीम्स देखने लगेंगे कि वहां तक पहुंच के हम क्या कर रहे हैं, या फिर ये पा के हमने क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे, तो वो अपने दिमाग को, अपने एनर्जी को हम सच्चाई के रूप में दे रहे होते हैं। और जैसे ही हमने इतना ज्यादा सोच लिया, उस थॉट ने एनर्जी विड्रॉ की, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर किया, और वो सच्चाई की तरफ, आपके जीवन में वो रियलिटी में कन्वर्ट होने की तरफ बढ़ गया। अब हम शक्तिपात से अपनी विशेष को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि जब हमने स्ट्रांगली सोच लिया है उसके बाद भी कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए शक्तिपात से क्या करेंगे पहले ये सीख लेते हैं। शक्तिपात हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों पे काम करता है। तो शक्तिपात हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र पे कितना फास्ट काम कर रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 11 बार। फिर ऐसे कप बनाए आपने और ऐसे दूर ले जाएंगे, हल्का सा बेंट रखेंगे हाथों को और दूर से धीरे धीरे पास लाएंगे। इस स्पीड से लाना है। पहले अपने आभा मंडल का साइज नाप लेते हैं और धीरे धीरे लाएंगे। देखिए मेरा इतनी दूर आ रहा है। आपका हाथ कंधे के बराबरी में या कंधे से थोड़ा सा दूर या थोड़ा सा अंदर आके रुक जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाथ के बीच में कोई ऐसा फोर्स आ गया है जिसने हाथ को रोक दिया है, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि बीच में कोई बॉल जैसा सब्सटेंस है जिसने हाथ को रोक दिया है, या हाथों में गर्माहट फील हो सकती है, ठंडक फील हो सकती है, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ऐसा भी फील हो सकता है कि बीच में कोई वाटर बलून या पानी का कुछ है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि उनके हाथ में चुभन हो रही है, कांटे चुभ रहे हैं, या चींटियां चल रही हैं, या फिर चिपचिपापन है, या उनके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे आ रहे हैं। अगर ऐसा किसी को फील हो रहा है कि हाथ खिंचे आ रहे हैं, चुभन है, कांटे चुभ रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, या चिपचिपापन है, ये लोग अपना आभा मंडल तुरंत से ठीक कर लें। ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं घुस गई होती हैं और उस पर हावी हो गई होती हैं, या उसका शेप बिगड़ गया है। आभा मंडल का जो सही शेप होता है वो उल्टे अंडे के आकार का होता है, पर अगर वो शेप बिगड़ जाए तो नुकसान पहुंचाने लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके आभा मंडल में दरारें पड़ गई हों, छेद हो गए हों, जिसकी वजह से एनर्जी लीक हो रही है और नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है। अगर ऐसा सेंसेशन किसी को भी हो रहा है, वो अपने आभा मंडल को तुरंत रूप से ठीक करे। और बाकी आज मैं ठीक करने की विधि तो बता ही दूंगी, उसे करें। अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। अब हमने आभा मंडल को नाप लिया है। मेरा तो इतना दूर आ रहा है, आप सभी का भी कंधे के आसपास या कंधे से थोड़ा दूर या पास आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि मंत्र संजीवनी शक्तिपात मृत्युंजय शक्ति कितना फास्ट काम करेगी और किस तरह काम करेगी, हमारी कमांड्स किस तरह फॉलो करेगी। अब हम क्योंकि मंत्र संजीवनी शक्तिपात में भगवान शिव का मृत्युंजय शक्ति यूज करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं और मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। अब हम रुद्राक्ष से करेंगे। जो लोग भी अपना कर रहे हैं सिर्फ और उनके पास रुद्राक्ष नहीं है तो अपना आप बिना रुद्राक्ष के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप दूसरों का कर रहे हैं तो बिना रुद्राक्ष के ना करें, क्योंकि फिर आप दूसरों का करते समय अपनी एनर्जी उन्हें दे देंगे और आपका आभा मंडल तुरंत से वीक हो जाएगा। और जैसे ही वीक होगा एनर्जी कम होने की वजह से, वो बाहर से एनर्जी लेगा, बाहर के एनवायरनमेंट से जो नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से हमला करेगी और आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों पे हावी हो जाएगी, उनको डैमेज भी कर सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि बिना रुद्राक्ष के, क्योंकि ये आपके प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, और जब दूसरों को एनर्जी दे रहे हैं तो अपनी एनर्जी देने की जगह ब्रह्मांड से एनर्जी लेके दे रहा है। इसलिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल जरूर करें जब दूसरों का कर रहे हैं। अपना करते वक्त अगर रुद्राक्ष नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, अपना आप कितनी बार भी कर सकते हैं बिना रुद्राक्ष के। चलिए रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जिनके पास नहीं है वो ये स्टेप स्किप कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसके लिए आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए, मेरी सहायता करें। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने और मेरी सहायता के लिए जरूरत अनुसार मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली है। अब हम शक्तिपात करेंगे। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार और साथ में ओम जूं सा इस मंत्र को बोलेंगे। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हाथों को ऐसे सामने करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब इस शक्ति को ब्रह्मांड में जाने के लिए बोलेंगे और इसे कमांड देंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने साइज का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आपने ब्रह्मांड में भेज दी। अभी हमने सिर्फ एक ही कमांड दिया है कि हमारे आभा मंडल को डबल साइज का कर दीजिए। अब क्योंकि हमने उसे कमांड दे दिया है, जब भी अपना शक्तिपात करेंगे उसका इफेक्ट आप पे बढ़ जाए, जो इफेक्ट इतना आ रहा है वो इतना हो जाए, उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाए। इसलिए शक्तिपात के तुरंत बाद आप हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। आपके अंगूठे के बेस पे फर्स्ट फिंगर रखेंगे ये वाली, नेक्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के टिप से टच करेंगे और लास्ट वाली को, लिटिल फिंगर को ऐसे फ्री छोड़ देंगे। सेम आप इस हाथ में करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे और मन ही मन ओम जूं सा इस मंत्र को जपेंगे। जब आप ऐसा करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो जो रिसेप्टिविटी है शक्तिपात की वो बढ़ जाएगी। जैसे ही रिसेप्टिविटी बढ़ेगी वैसे ही असर बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हैं। तो जो असर अभी इतना होना था वो अब इतना होगा। अगर आपका आभा मंडल और आपके रुद्राक्ष को ऐसा फील हो रहा है कि और देर बैठने की जरूरत है, तो आपके मन में विचार आएगा कि 10-15 मिनट से थोड़ा ज्यादा बैठ जाते हैं, तो 10-15 मिनट से थोड़ा ज्यादा बैठ जाएंगे ताकि ज्यादा इफेक्ट आ पाए। चलिए अभी हमने अपने आभा मंडल को डबल साइज का किया है, चेक कर लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, हाथ में कप बनाएंगे, सेम प्रोसेस है, दूर लेके जाएंगे और धीरे धीरे लाना है, एकदम से ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे लाएंगे। और आप देखेंगे कि जहां आपके हाथ अभी इधर कहीं आ रहे थे, अब उससे डबल साइज में आएंगे। मेरा आभा मंडल तो डबल हो गया है। जिसका जिसका होता जाए वो मुझे बताते जाएंगे चेक करके। और आपको ऐसा फील हो सकता है क्योंकि अभी शक्तिपात की एनर्जी रिसीव होती जा रही है, तो ऐसा भी फील हो सकता है कि जहां
हाथ आ रहे हैं, वहां से हाथ बढ़ते जा रहे हैं आगे, अभी भी आपका आभा मंडल बड़ा होता जा रहा है, ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि अभी शक्तिपात की एनर्जी लगातार रूप से आप रिसीव करते जा रहे हैं। और जो आपने देखा कि इतना क्विक उसने रिजल्ट किया, अभी हमने कमांड दिया कि डबल साइज का हो जाए, और डबल साइज का हो गया, क्योंकि मृत्युंजय शक्ति हमारा कमांड इतनी जल्दी स्वीकार करती है, और उसने इतनी जल्दी स्वीकार किया और कर दिया। चलिए, अब हम अपनी विश को पूरी करने के लिए शक्तिपात क्या करेंगे? हाथों को ऐसे रब करेंगे और साथ में ओम जूसा बोलेंगे 5 बार। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हाथों को ऐसे सामने करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं एनर्जी की कमांड फिर से रिसीव कर रही हूँ, जो हाथ में आई एनर्जी है, ताकि आप सब फिर से सुन सकें। एनर्जी से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं, पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ करें, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करें, उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्ट्रॉन्ग करें और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। मेरे नेवल प्लेक्सस को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें और मेरे जीवन में स्थिरता बढ़ाएं। मेरे सेक्स चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें और इसके फंक्शंस को बूस्ट करें, बैलेंस करें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। मुझे इस सुरक्षा कवच में तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। हमने अभी जाना था कि विश पूरी करने के लिए हमें 2 स्टेप की जरूरत है। एक, उस जो भी थॉट है आपका, उसको प्रॉपरली सोचना और उसको रियलिटी की तरह सोचना, उसको इतना स्ट्रांगली सोचना कि आपके ब्रेन को कमांड मिल जाए कि यही थॉट है जिसे पूरा करना है, यही विश है जो ये पूरा होना चाहिए। वो कमांड आप खुद से देंगे, उसको इतना स्ट्रांगली सोचेंगे। उसको स्ट्रांगली सोचने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रीम बिग। उसे रियलिटी की तरह सोचिए कि ऐसा होने पर क्या क्या होगा, या ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, उस सिनेरियो में क्या क्या होगा, उसे रियलिटी की तरह सोचेंगे। जैसे कई बारी लोग नेगेटिव को बहुत रियलिटी की तरह सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, तो उस नेगेटिव को नहीं सोचना है, उस विश को सोचना है कि जब ऐसा हो जाएगा तो क्या क्या होगा। इस तरह ब्रेन को वो रियलिटी मिल जाएगी और उसके लिए एनर्जी विड्रॉ कर लेगा। अब शक्तिपात से हमने 3 चक्र जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा मास्टर चक्र जो हमें सही चीजें सोचने की शक्ति प्रदान करता है और जो हमारे थॉट्स को बूस्ट करता है, हमारे थॉट्स हमारे पूरे ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को प्रॉपर चला रहा है और जो एनर्जी प्रदान करनी है थॉट्स को वो काम कर रहा है, तो उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया और हमने अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ा लिया। तो हम अच्छा सोच पाएंगे, तो ज्यादा स्ट्रांगली हम अपनी विशेष को सोच पाएंगे। दूसरा, हमने अपने नाभि चक्र को और हमने अपने सेक्स चक्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उनके फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया,
ताकि जब वहां से एनर्जी विड्रॉ हो तो पॉजिटिव एनर्जी विड्रॉ हो। वो अगर खराब रह जाएंगे तो हो सकता है वहां से जो एनर्जी विड्रॉ हो रही है वो नेगेटिव हो जाए और जो थॉट में एनर्जी लगी है वो नेगेटिव एनर्जी की तरह काम करे और उस थॉट को पूरा करने में कोई ना कोई अड़चन ला दे। इसलिए वहां से जो अब एनर्जी विड्रॉ होगी वो पॉजिटिव होगी और वो थॉट इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर कर पाए। और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में उसने एंटर कर लिया तो पूरा यूनिवर्स की ऊर्जाएं उसे पूरा करने में लग जाती हैं। चलिए, अब हमने शक्तिपात के जरिए हम अपने विशेष को बूस्ट कैसे करें ये सीख लिया है। अब हम संजीवनी सिंचन की तरफ बढ़ते हैं। शक्तिपात जो है वो इंस्टेंट प्रोसेस तो है पर टेम्परेरी है, थोड़ी देर काम करके हो जाता है। बट अगर हमें थोड़ा परमानेंट रूप से रिजल्ट्स चाहिए तो हम संजीवनी सिंचन की तरफ बढ़ेंगे। संजीवनी सिंचन करने के लिए हम सबसे पहले एक डिस्पोजल यूनिट बनाएंगे। डिस्पोजल यूनिट के लिए हम हाथों को जोड़ेंगे और बोलेंगे धरती माँ से, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार कर रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पाताले सुरंग आ गई। अब पाताले सुरंग को कमांड देंगे कि आप उससे क्या चाहते हैं। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में जलाकर भस्म कर दीजिए और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। जिसका भी आभा मंडल मैं अपने समक्ष बुलाऊंगी उसमें से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में जलाकर भस्म कर दीजिए, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपना आभा मंडल बुलाएंगे। उसके लिए अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे आभा मंडल को मंत्र संजीवनी उपचार हेतु ले आइए और डिजायर्ड साइज एंड शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सामने आपका आभा मंडल आ गया है। अब आभा मंडल की सफाई की कमांड देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए। उनका निष्कासन कर दीजिए, बाहरी लेयर पे ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सफाई करेंगे। सफाई करने के लिए ऐसे स्वीपिंग ब्लेड बनाएंगे, ऐसे स्वीप करेंगे, ग्रैब करेंगे और थ्रो करेंगे। तो आपने साथ में ओम जूसा इस मंत्र को बोलते जाना है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, जूसा। अभी फ्रंट की सफाई हो गई। अब टर्न कर देंगे तो ये वाला साइड आ गया। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, सा। फिर टर्न कर दिया, बैक आ गई। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, ये वाला साइड आ गया। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, फ्रंट आ गया। अब हाथों की सफाई कर लेंगे। इस तरह आपने अपने आभा मंडल की सफाई कर दी। अब हम चक्रों की तरफ बढ़ेंगे। 3 चक्रों को करना है। हमारे मास्टर चक्र को, क्योंकि वो हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो वहाँ जो ब्रेन को थॉट्स को एनर्जी देने का प्रोसेस है वो भी मास्टर चक्र के जरिए ही होगा। वही कमांड देगा नीचे कि अच्छा इस थॉट के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे नेवल प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि वो एनर्जी का स्टोर हाउस है, वहीं से एनर्जी निकल के वहां जाएगी। और हमारे सेक्स चक्र को करेंगे क्योंकि वो उस थॉट के लिए एनर्जी को कन्वर्ट करेगा और भेजेगा। तो सबसे पहले अपने मास्टर चक्र को करेंगे। मास्टर चक्र को करने के लिए आप बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे मास्टर चक्र को ले आइए।
मास्टर चक्र आ गया। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनको खींच कर इसके सेंटर में ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर निकाल दीजिए एनर्जी को। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बूस्ट कर दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करिए और इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। मास्टर चक्र हो गया। अब आप अपना नेवल प्लेक्सस करेंगे। नेवल प्लेक्सस के लिए आप चक्र बुलाएंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरा नेवल प्लेक्सस ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए। खींच के इसके सेंटर में ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। क्लीन कर दीजिए। हाथों को क्लीन कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे नेवल प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। मेरे इस चक्र को बूस्ट कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए और मेरे जीवन में स्थिरता बढ़ा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। नेवल प्लेक्सस हो गया। अब अपना सेक्स चक्र करेंगे। उसके लिए आप हाथ को ऐसे करेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे सेक्स चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सफाई कर दीजिए। हाथों को साफ कर लीजिए। अब ऊर्जित कर दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे सेक्स चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बूस्ट कर दीजिए। इसके फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। इस तरह आपने अपने सिस्टम को अपनी विश पूरी करने के लिए तैयार कर लिया है। अब सिर्फ एक काम रह गया है, उस विश को स्ट्रांगली सोचना, वो तो आप कर ही लेंगे। अब आपने अपने आभा मंडल को फिजिकल बॉडी में वापस भेज दिया है। अब पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। अब आप धरती माँ में विलुप्त हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धरती माँ को धन्यवाद करेंगे। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए। मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने रुद्राक्ष को धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। अब भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे। हे शिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए,
मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए और मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करने के लिए। इस तरह आप अपनी विशेष पूरी करिए, अपने आभा मंडल को तैयार करिए, उस विश को स्ट्रांगली सोचिए और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पा लें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।